हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं मंतोष मिश्रा भारत, आपके इंग्लिश का टीचर, फ्रेंड, फिलोसोफर, गाइड, मुखर्जीनगर दिल्ली से। आज के वीडियो में मैं स्पेशली आप लोग के लिए आया हूं क्योंकि आप में से कुछ ऐसे बच्चे जो मुझे रेगुलर देख रहे हैं, तो जैसे निखिल है, इंद्रेश है, राशि है, एस राय है, रामकरण है, रामकिशोर है, एम.ए. खान है, रूपा सिंह है, राहुल राज है, नरेंद्र राघव है, अमित कुमार है, संजीव कुमार है, धुनेश कुमार है, हमारे इमरान हुसैन मजूमदार हैं, मनी सिंह है, श्रेयांश है, विकास तिवारी है, तो और बहुत सारे लोग हैं। सबके नाम तो गिना भी नहीं सकता हूं मैं। बहुत सारे लोग रेगुलर मुझे देख रहे हैं और रेगुलर मुझे कमेंट भी कर रहे हैं। और कुछ लोग मुझे ये भी कह रहे हैं कि मैं अपना ऐप पर क्लास लेकर आऊं, तो देखता हूं। अभी तो मैंने सोचा यही फ्री क्लासेस जितना मैं दे सकता हूं दे सकता हूं। ऐप पर जिनको जल्दी करना होगा तो मैं ऐप लेकर भी आऊंगा। लेकिन उससे पहले दो बच्चों की वजह से मैंने ये वीडियो बनाई है। दो डाउट है। एक तो हमारा है धुनेश, जिसने पूछा मेरे कि ऑल द माइस, इस पर उनको डाउट है। और एक हमारे स्टूडेंट है प्यारे इमरान हुसैन मजूमदार। इमरान हुसैन मजूमदार थोड़े से ज्यादा जोशीले हैं और उन्होंने साफ ही लिख दिया कमेंट में कि द का इस्तेमाल प्लूरल नाउन के साथ नहीं होता है। तो हालांकि मैंने उनको एक्सप्लेन कर दिया है, क्लासेस में क्लियर किया हुआ है, लेकिन इस तरह के कई लोग होते हैं जिनके दिमाग में ये रहता है कि ऑल का इस्तेमाल या द का इस्तेमाल प्लूरल नाउन के साथ नहीं होता। तो इन बच्चों के लिए जिनको कुछ डाउट है, जिनको कुछ प्रॉब्लम हो रही है, उनके लिए मैंने ये क्लास ली है कि आप ये समझिए। मैं आपको एग्जाम्पल से बताना चाह रहा हूं कि ऑल के ये प्लूरल नाउन जो भी है उसके साथ द का इस्तेमाल हो सकता है। और इस चीज को समझने के लिए वो बच्चे जिन्होंने द के यूज को ठीक से नहीं समझा, तो मैंने द के 3 यूज पढ़ा रखे हैं। 3 यूजेस ऑफ द: एनाफोरिक, जेनरिक और स्पेसिफिक। जो वीडियोस में प्लेलिस्ट में अगर आप जाकर देखेंगे ग्रामर के, तो उसमें प्लेलिस्ट में है यूज ऑफ द के 2 वीडियो मैंने डाल रखा कि द को कब द कहते हैं, कब दी कहते हैं, और साथ साथ द अगर किसी नाउन के साथ लगाते तो क्या उसके मीनिंग पर असर पड़ता है। ये वीडियो मैंने डाल रखा है। तो जिनको भी लगता है कि द का इस्तेमाल नहीं होता है प्लूरल नाउन के साथ, वो तो पहले मैंने जो कॉमन नाउन का वीडियो बना रखा, वो 3 वीडियोस जो है पहले उसे देख लीजिए। उसके अलावा मैं कुछ एग्जाम्पल लेकर आया हूं जिस एग्जाम्पल को कोई काट नहीं सकता। जैसे सबसे पहला एग्जाम्पल जेसी नेस्फील्ड के बुक का है। जेसी नेस्फील्ड ग्रामर के भिन्न पितामह माने जाते हैं। उनकी बुक में अगर ऑक्सिलरी वर्ब है, डिफेक्टिव वर्ब का एक चैप्टर है, ऑक्सिलरी वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब जिसको आप लोग कहते हैं, उनका एक चैप्टर है। उस चैप्टर में देखिएगा एक सेंटेंस लिखा है। सेंटेंस क्या लिखा है? द वेरियस फॉर्म्स ऑफ द verb be, are, is, are, am, was, were, been and being। जेसी नेस्फील्ड के ग्रामर के बुक में लिखा हुआ है, इसलिए मैं राइटर के नाम के साथ बता रहा हूं। तो क्या है? द वेरियस मतलब क्या हुआ? डिफरेंट ऑफ फॉर्म्स क्या हुआ? प्लूरल। इसके अलावा सीबीएसई के 10th के बुक को आप पढ़िएगा, उसमें 3rd चैप्टर में रस्किन बॉन्ड, रस्किन बॉन्ड का तो आपने नाम सुना ही होगा। तो रस्किन बॉन्ड ने एक कहानी उसमें लिखी है, एक चोर की कहानी है, हरि सिंह और अनिल की। 3rd चैप्टर है, उसमें प्लूरल नाउन के साथ द के इस्तेमाल भरे हुए हैं। बुक का नाम मैंने इसलिए बता दिया कि ये चीज आप ऑनलाइन भी अवेलेबल है, देख सकते हैं। रस्किन बॉन्ड की कहानी है, सीबीएसई 10th की बुक है, 3rd चैप्टर है, जिसमें एक चोर की कहानी है, ठीक है, हरि सिंह और अनिल की। उस चैप्टर को अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें द और प्लूरल नाउन के एग्जाम्पल भरे हुए हैं। और मैंने क्लास में भी आपको ये समझा रखा था कि अगर पेपर और मैगजीन आप पढ़ेंगे तो आपको कभी कंफ्यूजन नहीं होगी, कभी प्रॉब्लम नहीं होगी। उसमें प्लूरल नाउन के साथ द लगता है। सिंपल सी बात है, जो चीज हमारे सामने है और एक से अधिक है, तो उससे टिपिकल बनाने के लिए, उससे पर्टिकुलर बनाने के लिए द लगाना ही पड़ेगा। हमारे सामने जो चेयर है वही चेयर हमें चाहिए, तो हमें कहना पड़ेगा गिव मी द चेयर्स। हम नहीं कहेंगे गिव मी
चेयर्स। मैंने बताया कि जो आपने पहली बार चेयर्स खरीदा, बुक्स खरीदा, दुकान में रख दिया और दोबारा जब उसको लेने गए वहीं पर रखकर, तो आपको कहना पड़ेगा गिव मी द चेयर्स, गिव मी द बुक्स। तो ये दिमाग में रखना ही नहीं है। और मैंने साथ साथ आपको ये भी बताया था कि अगर किसी भी ऑथेंटिक ग्रामर के बुक में ये लिखा हो कि प्लूरल नाउन के साथ द नहीं लगता, तो आप मुझे उसका स्क्रीनशॉट भेजिए। व्हाट्सअप नंबर मेरा आपको पता ही है, मैंने आपको बता रखा है, या आप जो कमेंट बॉक्स में लिखते हैं उसमें भी आप मुझे बता सकते हैं 8377973436। किसी भी ऑथेंटिक बुक होना चाहिए। ये नहीं किसी कोचिंग का नोट्स उठाकर उसका स्क्रीनशॉट भेज दिया, ठीक है, या उसका फोटो लेकर भेज दिया ना। ऑथेंटिक बुक अगर कहीं कुछ लिखा तो मुझे बताइए। तो उम्मीद करता हूं कि इस तरह की चीज आप दिमाग में ना रखें। और एक बात मैं और आपको क्लियर कर दूं, मुझे तो इंग्लिश कुछ आती ही नहीं है। मैं तो शुद्ध 100% बिहारी हूं। और ईश्वर को मुझे अगर इंग्लिश में ही कुछ करवाना होता तो मुझे इंग्लैंड में पैदा कर देता। तो अब सवाल ये उठेगा कि फिर आप इंग्लिश पढ़ाते क्यों हैं? तो भाई सब रोजी रोटी का सवाल है। और इंग्लिश का जो रूल है वो मैंने नहीं बनाया, इंग्लिश के रूल इंग्लैंड के लोगों ने बनाया। मेरा काम सिर्फ इतना है कि इंग्लिश के ऑथेंटिक बुक में जो रूल्स लिखे हुए हैं उस रूल को आप तक पहुंचा देना, बिना उसमें अपना कुछ ऐड किए हुए। मैं अपने घर से रूल तैयार नहीं करता, ना अपने मन से रूल तैयार करता। तो मेरी जो भी बातें होंगी, मैं जो भी बताऊंगा, आप उससे मेरी कभी मत समझना। हालांकि मेरे मुंह से वो निकलेगा, शब्द मेरे हो सकते हैं, लेकिन मेरा इंटरप्रिटेशन नहीं होगा। वो इंग्लिश के ग्रामर के बुक में जैसा लिखा है, जो कहा है, मैं वही आपको बताऊंगा। मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूं। मैं सिर्फ क्या करता हूं कि जो इंग्लिश के ऑथेंटिक बुक में लिखा हुआ, जिसकी कोई काट नहीं है, जिसको कोई काट नहीं सकता, और मैं आपको हमेशा प्रूफ देकर दूंगा उसका, और वो भी ऑथेंटिक बुक से। तो मेरी बात को आप मेरी ना समझ के ऑथेंटिक बुक्स की समझें, और फिर उससे पहले कहीं अच्छी जगह पे चेक कर ले और फिर उस पर दिमाग लगा। और मैंने कहा है तो आप एक सेकंड के लिए सोचिएगा कि कुछ बात होगी, जरा इसको चेक कर लेते हैं, वेरीफाई कर लेते हैं, उसके बाद बात करेंगे, ठीक है। दूसरी बात, जो हमारा धुनेश है, धुनेश कुमार मिश्रा, उसने जब मैंने इस बार 2020 के मेंस का क्वेश्चन लिखा था, द प्लेयर प्लेड द फ्लूट एंड लेट ऑल द माउस आउट ऑफ द टाउन, तो उसने पूछा कि ऑल का मतलब भी सभी होता है, द का मतलब भी सभी होता है, और माइस का मतलब भी सभी होता है। ये क्या हो गया? ये तीन बार एक ही चीज लिखने का क्या मतलब है? तो यहां पर कंफ्यूजन है थोड़ी। ऑल का मतलब सब है, इसमें कोई डाउट नहीं है। ऑल के साथ माइस इसलिए है कि मैंने बताया नाउन में जो मोर देन वन होगा तो प्लूरल फॉर्म होना चाहिए। जैसे अगर हम टू लिखेंगे तो बॉय नहीं लिख सकते, क्योंकि बॉय क्या है? सिंगुलर फॉर्म है, और बॉयज क्या है? प्लूरल फॉर्म है। तो टू के साथ हमें क्या लिखना पड़ेगा? काउंटेबल नाउन है तो बॉयज लिखना पड़ेगा। तो ऑल बताता है मोर देन वन, तो ऑल के साथ तो हम माउस लिख ही नहीं सकते। ये ऑल के लिए नहीं आया है, सिर्फ मोर देन वन के लिए बता रहा है। ये जो ऑल है ये भले सबके लिए है, लेकिन ये जो माइस का इस्तेमाल किया है वो सिर्फ इसलिए कि यहाँ ऑल लिखा है, और ऑल के साथ सिंगुलर वर्ड का यूज कर ही नहीं सकते अगर काउंटेबल है तो। अनकाउंटेबल है तो कर सकते हैं, जैसे ऑल के साथ मिल्क है, वाटर है, तो मनी है तो लिख सकते हैं ऑल द मनी। मनी अनकाउंटेबल नाउन माना जाता है, तो ऑल द मनी, ऑल द मिल्क, ऑल वाटर, ये सब लिख सकते हैं। अगर अनकाउंटेबल नाउन है तो सिंगुलर हो सकता है, लेकिन कोई भी काउंटेबल नाउन होगा तो वो ऑल के बाद प्लूरल ही होगा। ऑल बॉय नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे? ऑल बॉयज। तो ये ऑल है, इसलिए माइस को प्लूरल बनाना ही पड़ेगा। ये तो सिंपल सा फैक्ट है। दूसरी बात है, इसमें द का इस्तेमाल क्यों? ये दो मेन कंफ्यूजन हो सकता है कि ऑल का इस्तेमाल भी सबके लिए, द का इस्तेमाल भी सबके लिए, दो बार क्यों हमने ऑल का सब का इस्तेमाल किया? तो यहां जो द का इस्तेमाल हुआ वो ऑल के लिए नहीं हुआ। यहां जो द का इस्तेमाल हुआ वो सिर्फ ये बताने के लिए, ऑल का मतलब होता है चूहे, तो मतलब सारे चूहे हो गए, दुनिया के सभी चूहे हो गए, लेकिन दुनिया के सभी चूहे को तो नहीं निकाला था वहां। ऑल का मतलब सभी, दुनिया के सभी चूहे होने चाहिए ना। लेकिन यहां जो ऑल का इस्तेमाल किया गया है वो दुनिया के सभी चूहे के लिए नहीं इस्तेमाल किया गया, बल्कि उस शहर के चूहे के लिए सिर्फ किया गया है। इसलिए उस शहर के चूहे को पर्टिकुलर बनाने के लिए हमने क्या किया? इस्तेमाल द। इसलिए तो द को डेफिनेट आर्टिकल कहते हैं। अगर आप देखेंगे कि किसी भी द के यूज में, जो वीडियो में बनाकर मैंने डाल रखा है, तो द के 3 यूज होते हैं। द का मतलब ऑल भी होता है और द का मतलब स्पेसिफिक भी होता है, दोनों बातें होती है। जैसे मैं कहता हूं गिव मी द बुक, तो गिव मी द बुक में कह रहा हूं उसका मतलब दुनिया के सारे किताब मुझे दे दो, ऐसा तो नहीं है। गिव मी द बुक कहने का मतलब क्या है कि जो मेरे सामने किताब पड़ी हुई वो मुझे ले लो, या जो किताब मैंने आपको दी वो किताब मुझे दे दो।
तो गिव मी द बुक, द का स्पेसिफिक यूज भी होता है, जेनरिक यूज भी हुआ। तो इस सेंटेंस में द का जेनरिक यूज हुआ है, क्योंकि यहां जो द का इस्तेमाल हुआ सिर्फ उन्हीं चूहों के लिए हुआ है जो उस शहर के जितने भी चूहे थे उसको बाहर ले गया, दुनिया के सभी चूहे के लिए नहीं हुआ। इसलिए हमने यहां पे क्या लिखा द। तो तीनों बातें क्लियर हो गई कि ऑल का इस्तेमाल सभी, लेकिन सभी का मतलब क्या, उस शहर, इसलिए माइस को माइस करना ही पड़ेगा क्योंकि मोर देन वन के लिए हुआ है। ठीक है, तो मोर देन वन के लिए माउस को माइस प्लुरल करना ही पड़ेगा। और द इसलिए लगा है, द इसलिए लगा ऑल के साथ कि यहां ऑल और दोनों मिलकर बता रहा है क्या, कि सिर्फ उस शहर के सारे चूहे, दुनिया के सारे चूहे। अगर दुनिया के सारे चूहे होते तब हमें सिर्फ माइस लिख देने से काम चल जाता, फिर ना तो ऑल की जरूरत थी, या फिर दा लगा के माउस को सिंगुलर कर देते। जो मैंने 2 रूल बताया था कि अगर हमको दुनिया के सभी की बात करनी है कॉमन नाउन में, तो आर्टिकल लगा के नाउन को सिंगुलर रखिए, वर्ब को सिंगुलर रखिए, या नाउन को प्लुरल करके वर्ब को प्लुरल कर दीजिए। प्लुरल नाउन करके आर्टिकल लगाने की जरूरत नहीं है अगर दुनिया के सभी की बात हो रही है। तो यहाँ ऑल और द का इस्तेमाल दोनों एक साथ इसलिए हुआ है कि यहाँ पर सभी सिर्फ एक शहर के सभी चूहों के लिए आया। तो एक शहर के सभी चूहों को पर्टिकुलर करने के लिए ऑल और द का इस्तेमाल हुआ है कि ऑल मतलब भी क्या, सभी नहीं बल्कि एक ही शहर के सभी। तो अब एक ही शहर के सभी के लिए क्या है, तो द आ गया। तो इससे पता चल रहा है कि एक ही शहर के सभी की बात की। अगर हम दुनिया के सभी की बात करते तो ऑल के साथ द की हमें जरूरत कोई नहीं थी। तो यहां सिर्फ एक शहर के सभी चूहों की बात हो रही है, इसलिए द का इस्तेमाल हुआ है। तो उम्मीद करता हूं कि जिसको जो भी डाउट था इस 2 टॉपिक में, उसको वह क्लियर हो गया होगा। और इस तरह का कोई भी डाउट हो तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे लिखिए, आप कमेंट में लिखिए, और उसके बाद आपको उसके सारे सॉल्यूशन मिल जाएंगे, सबका जवाब मिल जाएगा। मैं हर एक कमेंट को पढ़ता हूं और उस पर जो एप्रोप्रिएट आंसर देने की कोशिश मैं करता हूं, लिख कर भी देता हूं। और मुझे लगा कि इस टॉपिक में कुछ ज्यादा ही आप लोगों को कंफ्यूजन हो रही है, इसलिए मैंने इस पर वीडियो बना दिया। तो अभी आप देख ही रहे कि नाउन हमारा पूरा चैप्टर खत्म हो गया, अब उस पर प्रैक्टिस सेट आने वाला है। तो आप नाउन पढ़िए सारा, फिर से पढ़िए, बार बार पढ़िए, और फिर क्वेश्चंस को बनाइए और एग्जाम की पूरी जम के तैयारी कीजिए। कोई भी प्रॉब्लम हो तो मैं आपके साथ हूं। आप हमेशा अपने डाउट्स मुझे लिखें, और हर डाउट्स को क्लियर करने के लिए मैं हमेशा आपके लिए तैयार हूं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।